ब्रह्म पहचानो पार्ट 5। ब्रह्म पहचानो, ब्रह्म पहचानो, ब्रह्म पहचानो। श्री गुरु वारिस ने फरमाया ब्रह्म पहचानो, और फरमाया मार्फत कसबी चीज़ नहीं है, महज वह भी है जिसको खुदावंद करीम अपनी मार्फत बख्शे। किसी का अजारा नहीं है। इंसान अपने को पहचाना या नहीं, पहले यह समझे कि वह कौन है, वह क्या है, वह कहाँ से आया है और उसे कहाँ जाना है। इंसान पहले बंदा है। बंदा जिस्म में रूह का नाम है, जिस्म नफ्स में अकल का नाम है। सूरह शम्स आयत 9 व 10 का तर्जुमा है, यकीनन फला पा गया वह जिसने नफ्स को पाक किया, और नामुराद हुआ वह जिसने उसको आलूदा व गंदा किया। हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अपने और खुदा के दरमियान हालात की इस्लाह कर ले, खुदा उसके और लोगों के ताल्लुकात दुरुस्त कर देगा। और जो आखिरत के मामलात ठीक कर ले, खुदा उसके मामलात दुनिया में ठीक कर देगा। और जिसका नफ्स उसका नसीहतगर हो, उसका खुदा निगरां होता है। और फरमाया, देखना आँखों से नहीं होता कि यह आँखें आँख वालों को गलत दिखा देती हैं, लेकिन नसीहत तलब आदमी को अकल धोखा नहीं देती है। और फरमाया कि बोलो की पहचान लिए जाओ, क्योंकि इंसान ज़बान के पर्दे में छुपा है। और फरमाया कि तुम्हें अपनी इस्लाह के लिए यही काफ़ी है कि जो बातें दूसरे के लिए नापसंद करते हो उनसे बचो। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा दर्द तेरा दरमियान तेरे है, और तू नहीं जानता दवा तेरी तुझसे है। और तू नहीं देखता और तू गुमान करता है कि तू छोटा जिस्म है, हालांकि बीच तेरे सिमटा है बड़ा जहां। और तू वह किताब रोशन है कि जिसके हरफों के साथ जाहिर होती है पोशीदा चीज़ें, बस नहीं कोई हाजत वास्ते तेरे खारिज से। और फ़िक्र तेरा बीच तेरे है, हालांकि तू नहीं फ़िक्र करता। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने नहीं सुना है कि अल्लाह पाक फरमाता है, पढ़ तू अपनी किताब काफ़ी होगा तेरा ही नफ्स आज के दिन ऊपर तेरे मुहासिब। बस जिसने पढ़ ली अपनी किताब तो मालूम किया उसने उस चीज़ को जो हो चुकी है और होने वाली और होगी। और फरमाया, फरमाने इलाही है, नहीं है कोई खुश्क और तर जो न हो किताब मुबीन में, और वह तू है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझको देखा उसने मुझी को देखा, मैं ही हर सूरत में ज़ाहिर हूँ। और फरमाया, ऐ बनी आदम तेरी सांस गिनी हुई है, जिसने निकाला अपनी सार बग़ैर खुदा के ज़िक्र के वह मुर्दा है। वह दम आदम का दम है जो बनी आदम में है। वह सूरत आदम की सूरत है जो बनी आदम की सूरत है। जैसा कि कुरान में लिखा है, मैं माटी से बशर बनाने वाला हूँ, जब बना लूँ और अब उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो ऐ फरिश्तों सजदे में गिर जाना। माटी के तन में बोलता के बारे में सोच विचार करो।
बोलता था नार में और नूर में, था अनल हक बोलता मंसूर में, बोलता ही अहमद मुख्तार था, बोलता ही हैदर कर्रार था, बोलता को बोलता की चाह है, बोलता में देखो तो अल्लाह है, बोलता अगर जिस्म से जाता रहा, फिर किसी से बोल क्या नाता रहा। सांस और सूरत दो वजूद लफ्ज़ की वजह से मालूम होते हैं, जबकि हकीकत में एक हैं। हज़रत वारिसुल आलमीन और वारिसुल औलिया हज़रत सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू ने फरमाया, सीने में सांस जो चलती है यही ज़ात है, बस तस्दीक मुश्किल है। और फरमाया, एक सूरत को पकड़ लो। और फरमाया, इंसान जब हकीकत के रमूज़ माने को देखता है तब उसका यकीन कामिल होता है, जो तस्दीक साक्षात्कार का पहला ज़ीना है, और उसको वदियत बिलवास्ता भी कहते हैं, क्योंकि मुरीद की यह कामयाबी पीर की इनायत पर मौकूफ़ है। वसीला पकड़ो, यह वसीला खालिक और मखलूक के दरमियान है, जो तमाम नबियों और रसूलों के सरदार और इमाम है। वही तो अल्लाह पाक के हबीब हैं और वही बेहतर वसीला हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके अहले बैत और आल वसीला हैं। अल्लाह पाक ने मखलूक को पैदा फरमाकर उनकी हिदायत के लिए हादियाने हक को एक के बाद दीगरे भेजता रहा। जिसने जिस हादी का ज़माना पाया वह उस हादी को पहचाने। वारिस वही है जो हादी है। वारिस मुतलक और हादी मुतलक अल्लाह की ज़ात है। ज़ाते खुदा में उसकी सिफ़ात जुदा, ज़ाते खुदा से उसकी सिफ़ात जुदा नहीं है। ज़ाते खुदा में सोच विचार न करो, बल्कि उसकी सिफ़ात में सोच विचार करो। जैसा सोच विचार करोगे वैसा बनोगे। वारिस नूर हज़रत सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्र की शान में हज़रत जंगली शाह वारसी ने गुलजार वारिस में यूँ लिखा है, यह वो है खुदाया तेरा नूर ख़ास, हुआ था मोहम्मद में उसका ज़हूर। यह वो है खुदाया तेरा नूर ख़ास, हुआ था मोहम्मद में जिसका ज़हूर। अली का है वारिस नबी का है नूर, बनी फातिमा से है उसका ज़हूर। हुसैनी व हसनी जिसका नसब है, वारिस अली शाह जिसका लक़ब। नबी व अली का है जो सिलसिला, वरासत में है ख़ास उसको मिला। कि वारिस है वह अपने अमजाद का, कि वरासत रहे उसकी कायम सदा। अली की विलायत का पाया मकाम, तो वारिस उसी से हुआ उसका नाम। जो वारिस अली का हुआ यह ज़हूर, तेरी मार्फत का मुसल्लम है नूर। निकलता था जो उसके मुँह से कलाम, समझ में वो आता था अल्लाह का नाम। वो हक हक की जिस तौर होती निदा, यही उसके मुँह से थी जारी सदा। मजाजन तो वारिस को हैं जानते, ये रमज़े हकीकत नहीं जानते। जो वाकिफ़ हों इस भेद असरार से, तो देखें मुझे दरो दीवार से। फ़कत नाम में रह गई है दुई, खुदा है कोई और वारिस कोई। खुदा से जुदा कौन इंसान है, खुदा ही की इंसान में शान है। खुदा खुद आया खुदा सूरत इंस में, खुदा ही है हर शय में हर जिन्स में। जो थे गर्क बहरे हकीकत में आप, थे यकजोश इरफान से वहदत में आप। हज़रत शमसुद्दीन साबरी के बेटे
बदरुद्दीन थे, उन्होंने अपने बेटे बदरुद्दीन को हुजूर वारिसुल अरसे पंजतन पाक सैयद हाजी वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू के पास भेजा और हज़रत अवघर शाह साहब हुजूर आलम पना से मुरीद हुए। फिर हुजूर आलम पना वारिस पाक के ए राम पोश फ़कीर बन गए। उन्होंने मार्फत, इश्क मोहब्बत के पैराए में कलाम कहे हैं। इनमें से चंद मुलाहिज़ा फरमाएं। घट घाटी घाट न अवघट जाने, न जाने कौनो राह, कृपा भई गुरु वारिस की जो हो गए अवघट शाह। कान खोल अवघट सुनो पिया मिलन की लाग, तन तंबूरा सांस के तारो बाजे हर का राग। अवघट पूजा पाठ तजो लगा प्रेम का रोग, सतगुरु का ध्यान रहे यही अपना जोग। नारायण का अंत न पाया माला जबकि की, राम मिलन की भी सुन अवघट पहले गुरु को चीन। राम मिलन का लेखा सुन ले हाथ गुरु का थाम, जग की ममता मन से छूटे मिलेंगे अवघट राम। अवघट बाजे राम के बाजन सुन लो शीश झुकाओ, आसन मारो शब्द को साधो मन से ध्यान लगाओ। अवघट जोग जोगी करे राम मिलन की आस, प्रेम ध्यान वह जोग है जो करे धर्म की नाश। ममता तजो और अपनी सुध बिसराओ, मोहन मुरली आन सुनाए ऐसा ध्यान जमाओ। दया बराबर धर्म नहीं परपंच बराबर पाप, प्रेम बराबर जोग नहीं गुरु मंत्र बराबर जाप। जाप जोग तप तीरथ से निर्गु हुआ न कोई, अवघट गुरु दया करे तो पल में निर्गुण होय। आसन मारो दुविधा झाड़ो मन, आसन मारो दुविधा झाड़ो अपनी सुध बिसराओ। मिलेंगे काया कूट में प्रभु अवघट कहीं न जाओ। अवघट जोगी वही गुनी जो अपनी सुध बिसराए, ज्ञान रहे और ध्यान रखे और सांस न खाली जाए। अवघट जोग यही निराला अपनी सुध बिसराओ, माया मोह न मन में आवे वारिस के गुण गाओ। अवघट दम के संग रहो तजो यह काया ठाट, घट छोड़ जाए पर घट बसो तो मिले निरंजन घाट। हज़रत अवघट शाह वारसी सरकार शहंशाह आलम पना के अमीन व मुंशी थे। उन्होंने अकायद व मिल्लत वारसी की यूं वजाहत की है। इलाही जिस दम लबों पे दम हो, ज़बां हो सिर्फ सनाए वारिस, कि दिल में शौक़े विसाल वारिस हो आँख महवे लकाए वारिस। जहाँ में अपनी नज़र से गुज़रे हज़ारों खुशरू हसीन लाखों, मगर न देखी ये शान खूबी जुदा है सबसे अदाए वारिस। न पूछ वाइज हमारा मशरब नहीं है दैरो हरम से मतलब, ज़माना गुज़रा जो करके बैठे हैं दीनों ही माँ फ़िदाए वारिस। कहाँ का पर्दा हिजाब कैसा खुदा भी पूछे तो साफ कह दें, हमारी मिल्लत है इश्क वारिस हमारा ईमान विलाए वारिस। जो सबकी मुश्किल में काम आए करे गरीबों की दस्तगीरी, लगाए बेड़ा जो पार अवघट नहीं है कोई सिवाय वारिस। जिसको देखा शाह वारिस ने हुआ बेहोश मस्त, आँख है या बाद वहदत का यह पैमान है।
बुतों का इश्क हुआ जब नसीब ऐ वाइस कि मुद्दतों किया पहले खुदा खुदा हमने सुना है कहता था औघट कि दीन व ईमा भी निसार हजरते वारिस पे कर दिया हमने। तसव्वुर में सदा रहता है औघट कदे बाला रुखे ज़ेबा किसी का। तुम्हारा जलवा है चार जानिब तुम ही बताओ कहाँ नहीं हो। कसम खुदा की मैं देख आया तुम्ही को दैरो हरम में जाकर। न पूछ लिल्ला दीनो ईमा हुआ हूँ बंद मैं एक बुत का। हमेशा औघट करूँगा सजदा उसी को अपना खुदा बनाकर। हमी शक्ल वहदत हमी शक्ल कसरत हमी ऐन वहदत। चुनी भी हमी हैं चुना भी हमी हैं। हमी लफ्ज़ हैं और हमी उसके माने। ज़बां भी हमी हैं बयां भी हमी हैं। हमी बुत परस्त और हमी बुत शिकन भी। हमी बुत में महवे बुता भी हमी हैं। फना व बका का बयां क्या हो औघट नहीं भी हमी हैं और हाँ भी हमी हैं। ने फ़क्र का दावा है न हूँ लायके शाही। लेकिन मैं दरे हज़रत वारिस का गदा हूँ। है मानिए फ़ी अनफुसिकुम जिस पे हुवैदा औघट वह समझता है मैं कौन हूँ क्या हूँ। काम बिगड़े बन गए मुश्किल से छुटकारा हुआ। हज़रत वारिस ने जब औघट मेरी इमदाद की। नमाज अपनी है बस तेरा तसव्वुर तुम्हारे वास्ते रोना वजू है। शह वारिस का जलवा देख कर हम कहें औघट न क्यों कर तू ही तू है। जब कोई सख्ती पड़ी और हमने या वारिस कहा काम जो मुश्किल नज़र आता था आसान हो गया। दी जगह दर पे शाह वारिस ने वरना औघट कहाँ ठिकाना था। गमे रंजो अलम का सामना औघट न क्यों कर हो कि राहे इश्क में यह मरहले हैं पहली मंजिल के। हज़रत बेदम साहब वारसी हुजूर सरकार वारिस पाक के खुसरू हैं। उन्होंने पीर परस्ती मार्फत इश्क व मोहब्बत के रंग में अपने कलाम कहे हैं जो हमारे लिए सबक हैं। सिलसिला वारसिया में सूरत परस्ती मखसूस सबक है। सूरत से मार्फत हासिल होती है। उठ गए बेदम की आँखों से हिजाबाते दुई। एक है उसकी नज़र में काबा व बुत खाना आज। मुझे साकिया जाम वहदत पिला दे खुदी को मिटा दे खुदा से मिला दे। ज़रा खोल कर मुसफ़े रुख दिखा दे मैं सब भूल जाऊं सबक को पढ़ा दे। इस कदर मश्क तसव्वुर हो मेरी आँखों को नज़र आए न कुछ यार की सूरत के सिवा। सामने रुए यार हो सजदे में हो सरे नियाज। यूं ही हरीम नाज में आठों पहर नमाज हो। सजदा वही सजदा है सर वही सरफराज है। यार के पाए नाज पर जिसकी अदा नमाज हो। बेदम नमाज इश्क यही है खुदा गवाह। हरदम तसव्वुरे रुखे जाना न चाहिए। तुझ में और मुझ में तफरीक है बस इतनी। तू हुस्न का मालिक है मैं हुस्न का दीवाना। न दैर होगा न हरम होगा न काबा का वक़ार होगा। वहीं पे सजदे बरस पड़ेंगे जहाँ पे हुस्न यार होगा। मुझी को देख लें अब तेरे देखने वाले। तू आईना है मेरा तेरा आईना हूँ मैं मिट गया हूँ तो फिर किसका नाम है बेदम। वो मिल गए हैं तो फिर किसको ढूंढता हूँ मैं।
या वारिस या वारिस या वारिस।